अभी दिल्ली में जो कार का विस्फोट हुआ था, गौर कीजिए, कार के अंदर नहीं मालूम, अभी तक जांच चल रही है कौन सा उसके अंदर ऐसा विस्फोटक सामान था जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। लेकिन उस एक धमाके से आसपास की कितनी दूर तक का इलाका मुतासिर हो गया। दुनिया में इंसान आग में जलता है, उसकी लाश देखने के लायक नहीं बचती। दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी, और जहन्नम की आग सीएनजी से नहीं जलेगी, एलपीजी से नहीं जलेगी, पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी। फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों, अपने परिवार को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अच्छा, एक बड़े मजे की बात आपको बताऊं। मान लो बाप जन्नती है और औलाद जन्नती नहीं है, तो बाप का मन लगेगा जन्नत में? बाप का कलेजा तड़पेगा कि काश मेरे बच्चे भी जन्नत में आ जाए। शौहर अगर जन्नत में है और बीवी नहीं है, शौहर तड़पेगा काश मेरी बीवी भी मेरे साथ जन्नत में आ जाती। परिवार की मोहब्बत वहां भी रहेगी। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह तूर में एक अजीब बात बयान की। अगर जन्नत में बाप भी गया, औलाद भी गई, लेकिन आप जानते हैं जैसे दुनिया में आप फ्लाइट में सफर करते हैं, इकोनॉमी क्लास होता है, एक बिजनेस क्लास होता है। मैंने आज तक बिजनेस क्लास का सफर नहीं किया, बड़ा महंगा होता है, और इंडिया में बहुत सिलेक्टेड फ्लाइट्स में होता है। मैं क्यों बिला वजह बड़ाई क्यों बयान करूं भाई, जो मैंने सफर नहीं किया नहीं किया है। आपके बिहार के एक साहब हैं, उन्होंने एक तकरीर में कहा कि मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था और आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो मेरी सीट पे, मेरे बगल वाली सीट में आके बैठ गए। अब कोई पूछे कि साहब मोहन भागवत इतना बड़ा आदमी, वो तो बिजनेस क्लास का सफर करता है, आपके बगल में कैसे वो आके बैठ गए? तो फ्लाइट में बिजनेस क्लास बहुत हाई फाई होता है, इकोनॉमी क्लास के मुकाबले में बिजनेस क्लास हाई फाई होता है। ट्रेन का आप सफर करते हैं, ट्रेन में आप देखिए एक जनरल क्लास होता है, एक स्लीपर क्लास होता है, फिर एसी में थर्ड एसी होता है, सेकंड एसी होता है, एसी फर्स्ट क्लास भी होता है। जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता चला जाएगा। एसी फर्स्ट क्लास में भी एसी लगा है, एसी थर्ड क्लास में भी एसी लगा है, लेकिन दोनों में फर्क है। सफर सब कर रहे हैं, गोड्डा से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठे, दिल्ली सबको पहुंचना है, ट्रैवल सब कर रहे हैं, जर्नी सब कर रहे हैं, क्लास अलग अलग है। जन्नत में भी अलग अलग दर्जे होंगे, अलग अलग क्लास होंगे, और जन्नत का सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम अल्लाह ताला से जन्नत मांगा करो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, क्योंकि जन्नत का सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। सवाल ये पैदा हुआ, बाप बड़ा नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, बाप तो जन्नत के हायर क्लास में पहुंच गया, ऊंचे दर्जे में पहुंच गया, और बेटा जन्नत के नीचे क्लास में है। तो दोनों जन्नत में, लेकिन बाप बेटे अलग अलग क्लास में, और जन्नत के जो क्लास होंगे उसमें बहुत फर्क होगा। जो ऊंचे क्लास के लोग होंगे वो नीचे के क्लास के लोगों से बहुत ऊंचाई पर होंगे। सवाल ये पैदा हुआ, अल्लाह बाप अपनी औलाद से मिलना चाहता है, बाप भी जन्नत में, बेटा भी जन्नत में, लेकिन बाप का दर्जा ज्यादा ऊंचा है और बेटे का दर्जा नीचा है। ऐ अल्लाह, दोनों जन्नत में हैं, दोनों की मुलाकात कैसे होगी, दोनों जन्नत में कैसे मिल पाएंगे? क्योंकि बाप और बेटे तो जन्नत में भी परिवार की तरह रहना चाहेंगे, जन्नत में भी परिवार की तरह रहना चाहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके दिल में जन्नत में परिवार की तरह रहने की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा। कैसे पूरी करेगा? आओ अल्लाह से पूछते हैं। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू
वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो लोग ईमान वाले होंगे, जो नेक अमल करने वाले होंगे, हम जन्नत में उनकी औलाद को भी मिला देंगे और हम उनके दर्जे में कोई कमी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला अगर औलाद का दर्जा डाउन है और माँ बाप का दर्जा अपर है तो अल्लाह डाउन वालों को अप कर देगा, अप वालों को डाउन नहीं करेगा। अल्लाह अपग्रेड करेगा, अल्लाह डाउनग्रेड कभी नहीं करेगा। ये अल्लाह का करम होगा, अल्लाह की रहमत होगी। अल्लाह वहां भी परिवार के साथ हमें मिला देगा। ऐ दुनिया वालों, अब तुम अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि तुम्हें अपने परिवार की चिंता है या नहीं है। तुम अपने परिवार को जहन्नम की आग में लेके जाना चाहते हो या जन्नत में लेके जाना चाहते हो, ये तुम तय कर लो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है, गार्जियन है, और उस जिस चीज का वो गार्जियन है, जिस चीज का वो जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में जवाब देना पड़ेगा। ओ मदरसे की निजामत के लिए लड़ने वालों, ओ मस्जिद के मतवल्ली की कुर्सी पाने के लिए लड़ने वालों, ओ दुनिया के ओहदे पाने के लिए लड़ने वालों, ये कुर्सी, ये ओहदा कल कयामत के दिन कहीं तुम्हारे लिए वबाल न बन जाए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन उससे पूछा जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा। अगला जुमला सुनिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने फरमाया, फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही। आदमी अपने पूरे परिवार का जिम्मेदार होगा। जो घर का गार्जियन है, पूरे घर का उसको हिसाब देना पड़ेगा। अगर बेटा नशा कर रहा है, बाप से पूछा जाएगा, तू तो 500 टाइम की नमाज पढ़ा करता था, तू तो रातों में तहज्जुद पढ़ा करता था, तेरा बेटा नशा करता था, तूने अपने बेटे को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? माँ बेचारी हर जलसे में जाती है, हर तकरीर में जाती है, बहुत नेक है, बहुत दीनदार है, और बेटी इंस्टाग्राम पे लड़कों से चैटिंग कर रही है, बेटी पार्कों में लड़कों से मुलाकात कर रही है, बेटी जिना कर रही है, बेटी बेहयाई कर रही है। ओ तहज्जुद पढ़ने वाली माँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा। औरत से पूछा जाएगा, घर के अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी, तेरे रहते हुए रात को 2-2 बजे तक तेरी लड़की किससे बातें कर रही थी, तेरे नमाजी होने का क्या फायदा जब तेरी लड़की इंस्टाग्राम पर अपने फोटोज डाल रही थी, स्नैपचैट पर अपने वीडियोस डाल रही थी, व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपनी तस्वीरें डाल रही थी। तुझे बताना पड़ेगा, माँ से सवाल किया जाएगा। बड़ी हदीसें आपने सुनी है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज एक हदीस और सुना देता हूँ, सुन के चले जाओ। आज इस जलसे से एक चीज लेके जाओ कि माँ बाप, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और हदीस भी आपको सुना देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन। जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल देता है और फिर वो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है और मर जाता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो धोखा करता है, फ्रॉड करता है, और उसी हालत में सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा काशुन लिरईयतिही, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ फ्रॉड कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा कर रहा है और उसी हालत में वो मर जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। उस बाप के ऊपर जन्नत हराम है, उस माँ के ऊपर जन्नत हराम है। आसान नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको बाप बनाया है, माँ बनाया है, घर का गार्जियन बनाया है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पर, हिसाब देना पड़ेगा मेरे प्यारे साथ। आइए, वक्त बहुत ज्यादा मेरे पास नहीं है, 12 बजे मुझे स्टेज छोड़ के निकल जाना है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें बता देता हूं। अब
अपने घर को एक जन्नती घर बनाना है, अपने घर को एक दीनदार घर बनाना है, अपने घर को ईमान वाला घर बनाना है, तो कुछ नुस्खे बता देता हूँ, उसको अपना लेना। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपने घर को एक दीनदार घर बनाना है, एक जन्नती घर बनाना है, तो पहला काम क्या करना है? घर की बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। मौलाना साहब मतलब नहीं समझ में आया। बुनियाद अच्छी होने का क्या मतलब है? क्या बुनियाद को बहुत मजबूत बनाया जाए? बुनियाद अच्छी होने का मतलब ये है। क्यों भाई, कौन बात कर रहा है? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? बुनियाद अच्छी होने का मतलब यह है कि आपके मकान और आपके घर की बुनियाद किसी गलत चीज पर ना हो। आपने बहुत महंगी जमीन खरीद ली, बहुत अच्छा मकान बना लिया, लेकिन वो जमीन आपने पड़ोसी की हथियाई हुई है, आपने वो जमीन नाजायज कब्जा की हुई है, वो जमीन आपने अपने भाई की, अपने भतीजे की, अपने किसी भी रिश्तेदार की नाजायज तरीके से हासिल की है। आप अपने गांव का सबसे आलीशान मकान बना लें, लेकिन अगर वो जमीन नाजायज है, हराम है, गुनाह की जमीन है, तो उस मकान की बुनियाद गड़बड़ है, बुनियाद गड़बड़ है। अल्लाह व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा
नारन वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। बाइसे सुकूने दिल हासिले निशाने जान। बाइसे सुकूने दिल हासिले निशाने जान। उनका नामे नामी है, उनकी ज़ाते वाला है। उनका नामे नामी है, उनकी ज़ाते वाला है। गर्क बहरे इस्या में कब के हो गए होते, कब के हो गए होते। हम गुनाहगारों को आपने संभाला है। हम गुनाहगारों को आपने संभाला है। बाइसे सुकूने दिल हासिले निशाने जान। नग़्मे अज़ां बनकर गूंजता है नाम उनका, गूंजता है नाम उनका। जिस तरफ नजर डालो उनका बोल बाला है। जिस तरफ नजर डालो उनका बोल बाला है। सिर्फ इतना समझी है अक्ल ठोकरें खाकर। सिर्फ इतना समझी है अक्ल ठोकरें खाकर। उनकी मंजिले रिफ़अत रिफ़अतों से बाला है। बाइसे सुकूने दिल। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में मौसम की ठंडक के बावजूद आप हजरात का बड़ी तादाद में जमा होना और फिर जिस इदारे की तामीर और तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बढ़ चढ़ करके अभी मैंने देखा शेख मुमताज़ अल आरिफी हफ़िज़हुल्लाह चंदा कर रहे थे और आप हजरात बड़े हौसले के साथ और बड़े जज्बे के साथ ताउन भी कर रहे थे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और आप हजरात के दिलों में दीन की मोहब्बत, इल्म की मोहब्बत, कुरान और हदीस की मोहब्बत की दलील है। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन इस ठंडे मौसम में, रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मौसम बराबर ठंडा हो रहा है,
ठंडक की शिद्दत के बावजूद आप हजरात के आने जाने को, जमा होने को रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, हमारे इन तमाम जलसों और इज्तिमाआत का एक बुनियादी मकसद क्या है? ये जलसे क्यों होते हैं? ये प्रोग्राम क्यों होते हैं? ये मस्जिदों में दर्स क्यों होते हैं? अगर आप एक लफ्ज में अगर इन तमाम दावती एक्टिविटीज का मकसद बयान करें तो आप कहेंगे कि मौलाना साहब ये सारे जलसे, ये कॉन्फ्रेंसें, ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के लिए होते हैं। समाज में दिन ब दिन बढ़ने वाली बुराइयों के खात्मे के लिए ये प्रोग्राम होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, समाज की इस्लाह कैसे होगी? जब हम ये टॉपिक उठाते हैं, ये उन्वान हम उठाते हैं कि समाज की इस्लाह होनी चाहिए, तो समाज से मुराद कौन होता है? समाज से मुराद हम और आप होते हैं। समाज से मुराद जिन्नात नहीं होते, माफ कीजिए। हमें जिन्नात की इस्लाह की बात नहीं करनी है, हमें किसी और मखलूक की इस्लाह की बात नहीं करनी है। इस्लाह मुआशरा का मतलब यह है कि हम और आप अपनी इस्लाह की बात करते हैं कि हमारी इस्लाह कैसे है। और जब हम अपनी इस्लाह की बात करते हैं तो ये बात याद रखिए कि हमारी इस्लाह तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे घरों की इस्लाह न हो। जब तक घरों की इस्लाह नहीं होगी, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है। समाज को सुधारना है, समाज को बनाना है, समाज से गंदगियों को मिटाना है तो pहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हर आदमी को देखना पड़ेगा उसके घर में कोई बुराई तो नहीं हो रही है। अगर आपके घर में बुराई हो रही है और आप उस बुराई का सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस बुराई को प्रमोट कर रहे हैं या आप उस बुराई पर खामोश बने हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि समाज को बिगाड़ने में आपका भी रोल है। इसीलिए कुरान के 28वें पारे में सूरह तहरीम की 6ठी आयत में जब अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाने की बात करता है तो हमें क्या हुक्म देता है, जरा गौर कीजिए। कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। परिवार, फैमिली, इंसान मोहब्बत करता है अपनी फैमिली से। इंसान सुबह से लेकर शाम तक खटता है, किसके लिए खटता है? अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता है, किसके लिए लगाता है? कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है रिस्क लेकर के, एक्सीडेंट भी हो सकता है, मर भी सकता है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। कोई बेचारा मजदूर है, अपने सर पे कई किलो का, 50 किलो का, 1 कुंटल का वजन अपने सर पे लादता है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कुरान कहता है, इंसानों ईमान वालों, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो उस परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता क्यों नहीं करते हो? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह इतना कह देता बस बात खत्म हो गई थी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग का जिक्र किया तो थोड़ी डिटेल बयान की, जहन्नम की आग कैसी होगी।